फेसबुक से जो पैसे आएंगे वो किस तरह आएंगे ये बताएं। कि असल जो चीज़ है वो है कंटेंट, कि आप अपनी कम्युनिटी को बिल्ड करें। फेसबुक मोनेटाइजेशन की जो पॉलिसी है वो बहुत सिंपल सी पॉलिसी है, फेसबुक ने मेंशन की हुई है। इसमें आपके पास 10,000 फॉलोवर्स रिक्वायर्ड है, आपको 10K फॉलोवर्स और 600,000 6 लाख मिनट्स का व्यू चाहिए। कितने पैसे कमा सकते हैं इस मोनेटाइजेशन से, तो इसको अंडरस्टैंड करें कि फेसबुक पैसे क्यों पे करेगा आपको। आपकी वीडियो के अंदर में कितनी मरतबा एड प्ले हो रहा है और वो ऐड कितनी दफ़ा एक आपके ख़ास टेन्योर के अंदर में प्ले हो चुका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं वक़ार हैदर ज़ैदी। नाज़रीन इकराम, फेसबुक ने अब अपने यूज़र्स के लिए कमाने के लिए रास्ते खोल दिए हैं। यानी पाकिस्तान में अब फेसबुक मोनेटाइजेशन को ऑन कर दिया गया है। अब ये फेसबुक मोनेटाइजेशन के ज़रिए किस तरह से पैसे कमाए जाते हैं और किन किन लोगों को इससे फ़ायदा होगा, किस तरह से इससे फ़ायदा हासिल किया जा सकता है, इस पर बात करना इंतहाई ज़रूरी था। और इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट सर काशिफ़ अली। सर कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं वक़ार आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त से हमें नवाजा। सर पहले तो मुझे ये बताइएगा, ये जो पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी आई है कि फ़ेसबुक मोनेटाइजेशन को अब पाकिस्तान में फाइनली जो है वो अब ऑन कर दिया गया है, क्या प्रोसेस है, किस तरह कमाया जा सकता है और किन किन लोगों के लिए ये फेसबुक मोनेटाइजेशन का प्रोसेस ऑन कर दिया गया है? थैंक यू फॉर हैविंग मी वक़ार। सबसे पहले तो मैं इस बात को कहूँगा आपको, और जिस टॉपिक पे आप बात कर रहे हैं आज, दैट इज़ एक्चुअली अ रियली गुड एलिमेंट फॉर द पाकिस्तानीज़ के हमारे यहाँ फेसबुक मोनेटाइजेशन अब ऑन हो चुकी है। बाकी दुनिया में तो ये काफ़ी अरसे से ऑन थी और इसके ज़रिए से लोग जितने कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो पैसे इस पर कमा रहे हैं और कमाना शुरू हो चुके हैं और कमाते रहेंगे इंशाल्लाह जब तक ये रहेंगे। लेकिन मैं मोनेटाइजेशन की बात स्टार्ट करने से पहले एक जो चीज़ है फेसबुक के हवाले से वो कहना चाहूँगा कि असल जो चीज़ है वो है कंटेंट। तो अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं और अगर आपका कंटेंट मार्केट में बिक रहा है तो दैट मीन्स दैट यू हैव दी चांस कि अब आप जो है वो फेसबुक मोनेटाइजेशन के मज़े उठा सकते हैं। लेकिन अगर आपको कंटेंट की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, प्लेटफॉर्म की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आपकी ऑडियंस की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो फिर ये डेफिनेटली आपके लिए एक यूज़फुल चीज़ नहीं है। क्योंकि अगर आप वीडियोज़ डाल दें, कंटेंट डाल दें, उस पर अगर आपके पास व्यूज़ नहीं आएंगे या उसके ऊपर मोनेटाइजेशन जो है अगर स्टार्ट भी जाती है और आपका कंटेंट इतना पॉपुलर नहीं है कि उसमें जो है लोग आकर उसको इंगेज हो सकें, तो फिर वो आपको शायद उतना बेनिफिशियल नहीं हो सकेगा। तो आई थिंक कि पहले हमें इस चीज़ पर कोशिश करनी चाहिए कि आप अपनी कम्युनिटी को बिल्ड करें। यानी फेसबुक कम्युनिटी हो गई आपके पास जो है वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स की डिजिटल की कम्युनिटीज़ हैं, उस पर आप ऑडियंस को इंगेज करें, ऑडियंस को अंडरस्टैंड करें, जिस ऑडियंस को आप टारगेट करना चाह रहे हैं वो किस तरह का कंटेंट कंज्यूम कर रही है, उसको सुन रही है। देन अगर आप इस तरफ जाएंगे तो आपका ये बेनिफिशियल रहेगा और इसके नतीजे में बहुत अच्छी चीज़ रहेंगी। तो ये तो रही एक पहले ही सिलसिला। दूसरा जो सिलसिला इसका अंदर हमारे पास ये है कि फेसबुक मोनेटाइजेशन की जो पॉलिसी है वो बहुत सिंपल सी पॉलिसी है, फेसबुक ने मेंशन की हुई है। इसमें आपके पास 10,000 फॉलोवर्स रिक्वायर्ड है, आपको 10K फॉलोवर्स और 600,000 6 लाख मिनट्स का व्यू टाइम चाहिए आपको, जो कि लास्ट 2 मंथ्स में। तो ये इसकी 2 मेजर जो है वो क्राइटेरिया है फेसबुक मोनेटाइजेशन के हवाले से कि आपके 10,000 फॉलोवर्स पूरे हैं, 2 महीने के अंदर में आपके पास जो है वो 6 लाख के करीब व्यूज़ मौजूद हो और आपकी 5 वीडियोस एक्टिवली वर्क कर रही हो, तो फिर आप जो है वो इस मोनेटाइजेशन का फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं तीसरे पार्ट की तरफ आता हूँ इसमें कि अब आपके पास आप कितना अर्न कर सकते हैं, कितने पैसे कमा सकते हैं इस मोनेटाइजेशन से। तो इसको अंडरस्टैंड करें कि फेसबुक पैसे क्यों पे करेगा आपको। तो फेसबुक पैसे इसलिए पे करता है कि उस पर जो ऐड रन हो रहे होते हैं, ऐड प्ले हो रहे होते हैं, उन ऐड की कॉस्ट पर डिपेंड करता है कि जो एक ऐड है उसकी एक टर्म है जिसको हम कहते हैं इम्प्रेशन, एक है आपके पास रीच। इम्प्रेशन ये होता है कि हाउ मेनी टाइम योर कंटेंट इज़ विजिबल, यानी एक आपकी वीडियो के अंदर में कितनी मरतबा ऐड प्ले हो रहा है और वो ऐड कितनी दफ़ा एक आपके ख़ास टेन्योर के अंदर में प्ले हो चुका। तो जितनी मरतबा वो ऐड प्ले हो रहा है वो कहलाता है आपके पास पर 1000 व्यूज़ के ऊपर, हम उसे कहते हैं CPM, कॉस्ट पर इम्प्रेशन। यानी आपके पास जो है वो उस ऐड की कॉस्ट पर इम्प्रेशन क्या बनी, यानी पर 1000 व्यूज़ के ऊपर वो $3 का ऐड है, वो $5 का ऐड है, वो जितने डॉलर का ऐड है उस लिहाज से उसकी जो है वो कॉस्टिंग जो है वो मेजर होती है। यानी अब आपके पास कितने इम्प्रेशन जनरेट हुए, यानी जब वो ऐड आपकी जो है वीडियो पे आपके कंटेंट पे आया तो उससे कितने ऑडियंस जनरेट किए, तो वो इम्प्रेशंस आपकी मल्टीप्लाई होंगे
कॉस्ट पर CPM से, आपकी कॉस्ट पर इम्प्रेशन से, जो कि डिवाइड हो जाएगी 1000 व्यूज़ से। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास 5000 इम्प्रेशन जनरेट हो गए और जिस ऐड पे जनरेट हुआ है वो आपका $3 का ऐड था, इसका CPM जो है वो $3 था, तो इट मीन्स यू आर गोइंग टू अर्न $15। 5000 मल्टीप्लाई बाई $3 आपका जो है 5 3 यानी पर 1000 व्यूज़, तो 5 आपके पास जो है वो व्यूज़ 1000 व्यूज़ के हवाले से और 3 आपकी डॉलर की कीमत, तो 5 3 $15 आपको उसमें पे करेगा फेसबुक। सही, ठीक है सर। अब मुझे ये बताइएगा कि यूट्यूब का सबको तरीक़ेकार पता है किस तरह से पैसे आप तक पहुंचते हैं, फेसबुक से जो पैसे आएंगे वो किस तरह आएंगे, ये बताएं। देखें, जैसा कि हमने थोड़े दिन पहले एक डिस्कशन की थी, उस डिस्कशन के अंदर में DCP की वजह से कुछ इश्यूज आ गए थे, तो हेयर इट इज़ द प्रॉब्लम अगेन वी आर गोइंग टू फेस। कि पहले हमारे पास इजी था कि इजी पैसा पे आप जो है जैज़ कैश पे या किसी भी इस तरह की मोबाइल ऐप के साथ जो है वो पेमेंट मंगवा सकते थे। नाउ वी आर गोइंग टू रिस्ट्रिक्ट अगेन, जो कि अब आपके पास पेपल का अकाउंट सून, हम उम्मीद करते हैं पाकिस्तान में पेपल भी ऑन हो जाएगा, लेकिन इस वक्त अभी ऑन नहीं है। तो पेपल की बजाय आपके पास दूसरा है बैंक ट्रांसफ़र। तो बैंक ट्रांसफ़र की फैसिलिटी अवेलेबल है। जिस तरह आप क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन लगाते हैं वैसे ही आपकी बैंक की इन्फॉर्मेशन फेसबुक पेज में लगी हुई होती है। जब आप ऐड को बूस्ट कर होते हैं तब भी वो यूटिलाइज होती है, तो उसी तरह आपके पास अकाउंट के अंदर में वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। सही सर। अब बल्कि मुझे लगता है कि शायद हमारे देखने वाले वो भी ये सोच रहे होंगे कि पूरी दुनिया में फेसबुक मोनेटाइजेशन ऑन थी, क्या वजह है कि पाकिस्तान का इतनी देर बाद जाके नंबर आया है? इसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं। एक रीज़न तो उसकी सबसे मेजर ये है कि ट्रस्ट लेवल जो है इंटरनेशनली वो डेवलप होने के अंदर में टाइम लगता है। सो पाकिस्तान को बहुत सारे जो है वो नेबर कंट्रीज़ ने इस लिहाज से डिजिटली जो है वो बहुत बैड इम्पैक्ट उसका क्रिएट किया हुआ था। इकोनॉमी हमारी थोड़ी सी जो है वो अनस्टेबिलिटी की तरफ जा रही थी, तो ये वो सारे रीज़न थे कि उसके अंदर में वो यहाँ के कॉन्टेंट्स को। फिर तीसरी नंबर में जो चीज़ थी, जो कि एक ये है कि जिस दुनिया के अंदर में बेशुमार जो है वो लोग उसमें कहीं ना कहीं दूसरे वे आउट निकालते हैं कंटेंट के लिहाज से, तो सेम हमारे यहाँ से भी जो है वो कुछ इस किस्म की जो है वो चीज़ें होती रही थी। तो उन चीज़ों की सबब से जो है फेसबुक ने जो है वो इसको बैन किया हुआ था। एक और भी रीज़न थी कि कुछ 2 लॉज थे हमारे, जो हमारे यहाँ लॉज फेसबुक की पॉलिसी की अगेंस्ट है। उस पॉलिसी की वजह से जो है फेसबुक ने उसको जो है वो बैन किया हुआ था, बट नाउ दे अंडरस्टैंड कि जो है उसके बगैर गुजारा नहीं है। तो अब चूँकि उसके नतीजे में जो कंटेंट क्रिएटर्स पाकिस्तान में मौजूद हैं वो शिफ्ट हो गए थे यूट्यूब पे, और यूट्यूब से जो है वो पेमेंट वो ज़्यादा कमा रहे हैं और जो चीज़ें चल रहे हैं। सो दे रियलाइज़ कि अब उनके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ से वो फर्दर एड्स ले सकते हैं और उसमें जो है वो उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल सकता है, तो दे हैव ओपन दिस। चलें जी, बड़ी अच्छी बात है कंटेंट क्रिएटर्स के लिए कि आपके पास एक और प्लेटफॉर्म मिल गया है जहां से आप घर बैठे कमा सकते हैं। मगर वही बात कि जितना अच्छा कंटेंट आप देंगे उतना अच्छा आप कमा सकेंगे। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें कीमती वक्त से नवाजा। इसी के साथ अपने मेज़बान वक़ार हैदर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए। मिलेंगे अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। हकीकी आज़ादी की जंग में बोल भी कप्तान के हम कदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन, दिखाई लम्हा ब लम्हा सूरत हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।